की संख्या में भी बिहार से लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ आए हुए हैं। हम लोग भी जो देश में जो वोट चोरी का मुद्दा है, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, जहाँ डिलेशन किया गया वो वोट वहाँ बीजेपी जीती है, ये पूरा आंकड़ा है। सुन है आपके सामने है, 1 महीना पहले चुनाव हुआ और चुनाव को छीन लिया गया हमसे। हमसे छीन लिया गया और छीना गया SIR के नाम पे। पब्लिक साफ कह रही है कि हमसे छीन लिया गया चुनाव को। हमारी जीत को जो है बीजेपी के झोली में ज्ञानेश कुमार ने डाल दिया। कांग्रेस के सिपाही हैं। अब याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब ना सहेंगे अत्याचार और लेकर रहेंगे सब अधिकार। बाबा साहब की आत्मा है जो इस संविधान के अंदर है। जब तक ये संविधान जिंदाबाद है, बाबा साहब की आत्मा जिंदाबाद है, तो हम इस संविधान को मनुवादियों के द्वारा कुचलने नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से देश भर से जो कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं इस रैली में पहुंचे हुए हैं। और इन लोगों की एक ही मांग है कि जो देश भर में SIR करवाया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्ष के अन्य दलों का यह मानना है कि SIR के माध्यम से जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दिल्ली के रामलीला मैदान में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बता दें कि बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग इस रैली में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं, जो बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कि बिहार से चल के यहाँ पर दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, रामलीला मैदान में है। कुछ बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमर आजाद पासवान, कांग्रेस लीडर बिहार। कांग्रेस बिहार से आए हैं आप लोग? यहाँ तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, बिहार से भी लग रहा है कि बड़ी संख्या में आए हैं लोग। हजारों की संख्या में भी बिहार से लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ आए हुए हैं। हम लोग भी जो देश में जो वोट चोरी का मुद्दा है, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग बिहार से मजबूती देने के लिए राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी जी को, खड़गे जी को मजबूती देने के लिए यहाँ आए हुए हैं हजारों की संख्या में। और राहुल गांधी जी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो देश की आवाज बन रहे हैं। वंचित दलित समाज की आवाज है, वो संविधान की आवाज है, इसलिए उनके साथ बिहार चुनाव हुआ, लग रहा है कि वहाँ भी SIR के माध्यम से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, वहाँ भी SIR इसीलिए किया गया था कि जहाँ चुनाव है वहाँ पर वोट कईयों को काटा गया, डिलेशन किया गया। जहाँ जहाँ डिलेशन किया गया वो वोट वहाँ बीजेपी जीती है। ये पूरा आंकड़ा है जिसके लिए राहुल गांधी जी आवाज उठाए हैं और उसकी जांच हुई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज रामलीला मैदान नई दिल्ली में हम लोग राहुल गांधी जी की रैली में आए हैं। आपका क्या नाम है? रामपाल पासवान, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं। बक्सर से। बताइए कि वोट चोरी के खिलाफ आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। लग रहा है कि आज के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आएगा। चुनाव आयोग एक्शन में क्या नहीं आएगा। यहाँ बिहार से कम 3 दिन से आदमी यहाँ जुटे हुए हैं। तो पूरा एकदम तैयारी है, आवाज एकदम तैयारी है। तो आपका क्या नाम है वैसे? शशि भूषण पंडित मेरा नाम है। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, EBC बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। इसका अध्यक्ष। ये बताइए कि बड़ी तैयारी है, रामलीला मैदान में लाखों की संख्या है, बिहार से भी हजारों की संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर। कितना महत्वपूर्ण है ये रैली? महत्वपूर्ण है, आपके सामने है। 1 महीना पहले चुनाव हुआ और चुनाव को छीन लिया गया हमसे। चुनाव को छीन लिया गया, हमसे छीन लिया गया और छीना गया SIR के नाम पे, EVM के माध्यम से, ज्ञानेश के द्वारा। और ज्ञानेश जो है इस देश के जो हिटलर के राह पे चलने वाला तानाशाह है, उसके लिए काम कर रहा है। ये नारा है हमारा कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत होगी। लग रहा है कि बिहार चुनाव में वोट चोरी हुआ। हाँ, एकदम हुआ था। मैंडेट साफ कहता है और पब्लिक साफ कह रही है कि हमसे छीन लिया गया चुनाव को। हमारी जीत को जो है बीजेपी के झोली में ज्ञानेश कुमार ने डाल दिया। और ज्ञानेश कुमार और इस देश के जो लोकसभा में जो बैठे हुए पक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ ये रैली है। इसीलिए हम
कह रहे हैं कि छीन लिया गया। चुनाव में आप लोग भी घूम रहे थे तो क्या माहौल लग रहा था? माहौल जो था वही मैं कह रहा हूँ कि माहौल था कि हमारे पक्ष में था, इंडिया गठबंधन महागठबंधन के पक्ष में था और उसको छीन लिया गया हमसे। आपका क्या नाम है? अजय पासवान नाम है मेरा। कहाँ घर में? बिहार से हम भी हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। अब याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब ना सहेंगे अत्याचार और लेकर रहेंगे सब अधिकार। आज जो है SIR के खिलाफ में जो ज्ञानेश जी जो है इलेक्शन कमीशन चीफ ऑफ इंडिया, उनके विरोध में आज हम लोग का कहला पूरे इंडिया से हम लोग का कहला कांग्रेस के जो सिपाही हैं आज एकत्रित हुए हैं। और यहाँ से आगाज होगी कि जो हिटलर शाही, तानाशाही, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित किसान मजदूरों की जो आवाज दाबने के काम कर रही है, उसी को आज सत्ता से बाहर करने के लिए आज माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर महा रैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली से आज जो सरकार डर गई है, आप कल से ही देखेंगे पूरा इंडिया का जो ट्रेन का शेड्यूल था वो चेंज कर दिया गया है। 5-5 घंटा ट्रेन तेजस से लेके संपूर्ण क्रांति पूरा इंडिया से रोक दिया गया है। इतनी सरकार डरी हुई है इस रैली से। इसी रैली के कारण, नहीं तो 5 घंटा कभी भी तेजस 3.5 घंटा, संपूर्ण क्रांति 5 घंटा आज तक लेट नहीं हुई है। इसके कारण कल से ही ट्रेन का शेड्यूल चेंज कर दिया गया। इतना राहुल गांधी से डर है। आप डर तो देखे होंगे ना, अभी पार्लियामेंट में आप देखे होंगे कि अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को चैलेंज किए कि आइए आप डिबेट में हमारे साथ बैठिए। तो उन्होंने कहा, देखिए हिटलर शाही वही बोलते हैं, उनके आवाज में जो था रोष था कि वो डिबेट से भाग रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम ये जो है हम तय करेंगे। तो वो पार्लियामेंट में गृह मंत्री तय करेंगे किसको कब बोलना है, किसको क्या बोलना है और नहीं बोलना है। इस देश की ये तानाशाही सरकार जो है। आप संविधान की किताब लेकर रैली में पहुंचे हुए हैं, क्या कारण? देखिए, तानाशाह सरकार है, जो मनुवादियों की सरकार है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलना चाहती है। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 6 तारीख को गया है। बाबा साहब की आत्मा है जो इस संविधान के अंदर है। जब तक ये संविधान जिंदाबाद है, बाबा साहब की आत्मा जिंदाबाद है, तो हम इस संविधान को मनुवादियों के द्वारा कुचलने नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सलमान हुसैन है और मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में कहाँ? बिहार में कटिहार जिला है, सीमांचल का। की बड़ी संख्या में बिहार से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि मैं कांग्रेस का कोई आधिकारिक सदस्य नहीं हूँ, फिर भी मुझे आज ऐसा लग रहा है कि एक बतौर छात्र के रूप में कि अगर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने की कोई आवाज़ उठ रही है तो उसमें मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, मेरी आवाज़ उसमें शामिल होनी चाहिए। तो इसी कारण आप देख सकते हैं कि चाहे नॉर्थ ईस्ट के कोई राज्य हो या फिर साउथ का हो या फिर कश्मीर के, पूरे देश के लोग यहाँ आए हुए हैं। एक ही नारा है, वोट चोरी से जो सरकार इस देश को अपने एकाधिकार के रूप में चलाना चाहती है वो नहीं चलेगा। लोकतंत्र है, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र की आत्मा वोटिंग में बसती है। और वो वोटिंग जो है एक वोट और एक पावर के रूप में चलती है, 1 वोट 1 वैल्यू के रूप में। आपका क्या नाम है सर? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और OBC का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ राष्ट्रीय में। हमारे छत्तीसगढ़ से लगभग 2000 से 3000 लोग OBC के लोग आए हैं, OBC के सिर्फ लोग, और पूरा अगर हम बोले तो 5000 ज्यादा लोग आए हैं। और हम लोग एकदम प्रताड़ित हैं भाजपा के शासन से। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन जी का के लोग भी मान रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुआ था। एकदम मान रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि हमारे यहाँ भी वोट चोरी हुआ है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं था, हमने सारे मुद्दों को समाप्त कर दिया था। वहाँ न तो धर्म कर्म का मुद्दा था, ना गौ का मुद्दा था। हमारे यहाँ आप देखे होंगे भगवान राम का ननिहाल है, वहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, वहाँ गोबर हम खरीदते थे, गौमूत्र हम खरीदते थे, मंदिर हम बनवाते थे। उसके बाद भी हम लोग हारे। बिजली बिल आधा हमने किया था, किसानों का कर्जा हम लोग माफ किए थे, सारी चीज अच्छा चल रही थी, उसके बाद भी हम लोग हार गए। कैसे हार गए? वोट चोरी हुआ है। आप तख्ता लेके भी घूम रहे हैं वोट चोरी का तख्ता लेके भी घूम रहे हैं। हाँ, तो ये तो मेन मुद्दा है, ईवीएम का वोट चोरी का मेन मुद्दा है। जो चुनाव बिहार में इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वोट चोरी। बिल्कुल वोट चोरी बिल्कुल हुआ है। चुनाव के समय SIR नहीं करवाना चाहिए। कई लोगों का जो महागठबंधन के वोटर थे उनका वोट काटा गया है, इसलिए वहाँ NDA जीती है, वरना NDA नहीं जीती, इसलिए हम लोग दिल्ली में जीते। तो देख सकते हैं कि ये बड़ी संख्या में जो बिहार से भी लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि देख लीजिए किस तरीके से जो रामलीला मैदान है वो पूरी तरीके से खचाखच भर चुका है।
लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरे रामलीला मैदान में 3 मंच बनाया गया है, जिसमें एक मुख्य मंच है। इसके अलावा जो पार्टी के सांसद हैं और विधायक हैं उनके लिए दूसरे मंच बनाया गया है और तीसरा मंच जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रखा गया है। बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ वोट चोर गद्दी चोर का नारा दिया गया था राहुल गांधी के तरफ से बिहार चुनाव से पहले, और उसी मुद्दे को और आवाज देने के लिए और मजबूती से उठाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए और खास करके बिहार कांग्रेस के लोग भी इस रैली में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।